शॉर्ट स्ट्रैंगल क्यों बनाया जाता है, उस पर आगे बढ़ने से पहले हम एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल दोनों के बनाने के पीछे का पर्पस क्या होता है और कैसे ये बनाए जाते हैं। स्ट्रैडल के अंदर, लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर हम लोग एक कॉल बाई करते हैं और एक पुट बाई करते हैं एट द मनी के ऊपर, जैसे कि हमने अपने लॉन्ग स्ट्रैडल के वीडियो में भी देखा है। आई रिपीट कि लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर एट द मनी के ऊपर एक कॉल और एक पुट ऑप्शन बाई किया जाता है, लेकिन जब हमें लगता है कि एट द मनी पे कॉल और पुट ऑप्शन बहुत महंगे हो रहे हैं, हमें कुछ सस्ता ऑप्शन देखना चाहिए, तो हम लोग आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट ऑप्शन को बाई कर देते हैं। उसको हम लोग लॉन्ग स्ट्रैंगल बोलते हैं। तो स्ट्रैडल के अंदर एट द मनी पे हम लोग कॉल और पुट को बाई करते हैं, और लॉन्ग स्ट्रैंगल के अंदर हम लोग आउट ऑफ द मनी के ऊपर जो सेम डिस्टेंस पे होता है आउट ऑफ द मनी, उसका कॉल और पुट को हम लोग लॉन्ग स्ट्रैंगल के अंदर बाई करते हैं। तो लॉन्ग स्ट्रैंगल हमेशा लॉन्ग स्ट्रैडल से सस्ता पड़ता है। तो लॉन्ग स्ट्रैंगल कब बनाया जाता है उसके बारे में हम जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं। लॉन्ग स्ट्रैंगल को तभी प्लान किया जाता है जब मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी लो होती है, उस टाइम तो प्लान किया जाता है, और हमें उम्मीद होती है कि इस स्ट्रेटजी को बनाने के बाद वोलेटिलिटी बढ़ेगी, और मार्केट जो बढ़ेगी तो एक लार्ज मूव होगा, मतलब एक साइड जाएगी मार्केट, या तो ऊपर की ओर एक साइड जाएगी, नीचे की ओर एक साइड जाएगी, और जो भी ये लार्ज मूव होगा वो टाइम बाउंड नहीं होगा, मतलब इट विल हैपन क्विकली विद इन द एक्सपायरी। और लॉन्ग स्ट्रैंगल जब भी बनाया जाता है मेजर इवेंट्स के आसपास बनाया जाता है, जैसे बजट या कंपनी के रिजल्ट्स या और कोई बड़ी मेजर इवेंट्स, तभी हम लोग स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल को प्लान करते हैं। फिर से बता रहा हूँ कि स्ट्रैडल के अंदर सेम चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है, बट स्ट्रैडल में हम लोग एट द मनी को कॉल और पुट को बाई करते हैं, और स्ट्रैंगल के अंदर हम लोग आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट को बाई करते हैं, सिर्फ चीपर स्ट्रेटजी बनाने के लिए। अब हम आगे शॉर्ट स्ट्रैंगल को समझते हैं। शॉर्ट स्ट्रैंगल को बनाने के पीछे जो पर्पस होता है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है लॉन्ग स्ट्रैंगल को बनाने के पीछे वाले पर्पस से। जैसे कि लॉन्ग स्ट्रैंगल के अंदर हम लोग आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट को बाई करते थे, शॉर्ट स्ट्रैंगल में बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। इसमें हम लोग आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट को सेल करेंगे, बाई करने के बजाय हम यहाँ पे आउट ऑफ द मनी को सेल करेंगे। और लॉन्ग स्ट्रैंगल को बनाने के पीछे जो पर्पस होते थे शॉर्ट स्ट्रैंगल के अंदर, वो सारे पर्पस जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। इसलिए शॉर्ट स्ट्रैंगल इज़ द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द लॉन्ग स्ट्रैंगल। नीचे टेबल के अंदर अब हम एग्जांपल से समझते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 17,900 एट द मनी है, और लॉन्ग स्ट्रैंगल के केस में हम लोग आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट को बाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 17,700 का पुट हमने बाई किया और 18,100 को कॉल बाई किया लॉन्ग स्ट्रैंगल के केस में, और शॉर्ट स्ट्रैंगल के केस में दोनों को हमने सेल किया है। 17,700 जो कि आउट ऑफ द मनी है, पुट आउट ऑफ द मनी है, उसको हमने सेल किया है, और 18,100 जो कि कॉल का आउट ऑफ द मनी है उसको हमने सेल किया है। तो लॉन्ग स्ट्रैंगल के केस में हमने टोटल जो प्राइस पे किया था वो 60 रुपये पे किया था, 28 रुपये पुट के लिए और 32 रुपये कॉल के लिए। तो शॉर्ट स्ट्रैंगल के केस में हमें ये 60 रुपये मिलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पुट को सेल कर रहे हैं, कॉल को सेल कर रहे हैं, और दोनों से हमारे को 60 रुपये मिल रहे हैं। तो लॉन्ग स्ट्रैंगल के अंदर हम लोग 60 रुपये दे रहे थे, अब इस शॉर्ट स्ट्रैंगल में हम लोग 60 रुपये रिसीव कर रहे हैं। तो शॉर्ट स्ट्रैंगल के इस केस में हमारा लोअर ब्रेक इवन पॉइंट जो बन रहा है वो 17,640 रुपये बन रहा है, जो कि 17,700 के पुट से 60 रुपये माइनस करने पे आ रहा है, और हायर ब्रेक इवन पॉइंट जो हमारा बन रहा है वो 18,160 रुपये बन रहा है, जो कि आउट ऑफ द मनी कॉल जो 18,100 थी उसमें 60 रुपये जोड़ने पे निकल रहा है।
तो शॉर्ट स्ट्रैंगल में हम लोग ऑप्शंस को बाई नहीं करते, हम लोग ऑप्शन को सेल करते हैं। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को हम लोग शॉर्ट स्ट्रैंगल में सेल करते हैं और उसके बदले में हमें यहाँ पे पैसे मिलते हैं, प्रीमियम के पैसे मिलते हैं। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मार्केट अब लोअर ब्रेक इवन पॉइंट और हायर ब्रेक इवन पॉइंट के बीच में मूव करनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है लॉन्ग स्ट्रैंगल के। लॉन्ग स्ट्रैंगल में क्या था, मार्केट एक साइड मूव होनी चाहिए थी, चाहे वो अपर साइड में जाए, मतलब अपर साइड में जाए तो हायर ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक करते हुए जानी चाहिए थी, और अगर लोअर साइड में जानी चाहिए थी तो वो लोअर ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक करते हुए जानी चाहिए थी। लेकिन इस शॉर्ट स्ट्रैंगल के अंदर, क्योंकि हमें पहले भी जाना है कि इसका पर्पस जस्ट अपोजिट होता है लॉन्ग स्ट्रैंगल से, तो अपोजिट पर्पस की वजह से मार्केट यहाँ पे एक साइड मूव नहीं करनी चाहिए, वो लोअर और अपर ब्रेक इवन पॉइंट के बीच में ही मूव करनी चाहिए। तो शॉर्ट स्ट्रैंगल के अंदर अगर मार्केट अपर और लोअर ब्रेक इवन पॉइंट के बीच में ही मूव करेगी तो हमारा फ़ायदा बना रहेगा। शॉर्ट स्ट्रैंगल के एग्जांपल के अंदर अब इस बड़ी टेबल में हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट अगर रेंज बाउंड रहती है, मतलब अपर ब्रेक इवन और लोअर ब्रेक इवन के बीच में रहती है, तो हमारा प्रॉफिट बना रहता है, जो प्रीमियम हमने लिया था वो हमारे पास रहता है। जैसे ही वो ब्रेक इवन को क्रॉस करना शुरू करती है ऊपर साइड पे, नीचे वाली साइड पे, तो हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। लॉन्ग स्ट्रैंगल जस्ट इसका ऑपोजिट था। तो इस शॉर्ट स्ट्रैंगल में मार्केट का एक रेंज में रहना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ नीचे दो ग्राफ्स बने हुए हैं, एक लॉन्ग स्ट्रैंगल का है और एक शॉर्ट स्ट्रैंगल का है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि शॉर्ट स्ट्रैंगल का ग्राफ जस्ट अपोजिट है लॉन्ग स्ट्रैंगल के ग्राफ से, पे आउट चार्ट से। शॉर्ट स्ट्रैंगल के अंदर जो दूसरा पे आउट चार्ट है उसमें आप देखेंगे, हम लोग अगर रेंज बाउंड रहती है मार्केट तो हमारे 60 रुपये जो प्रीमियम हमें मिला था वो हमारे बने रहते हैं। मतलब जैसे जब कभी भी मार्केट 17,640 और 18,160 के बीच में रहती है तो हम लोग 60 रुपये बचा लेते हैं। ये शॉर्ट स्ट्रैंगल का एग्जांपल था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।